हेलो। जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते हमें एक जगह पलामू से संबंधित, पलामू आसपास क्षेत्र से संबंधित कुछ ऐतिहासिक चीजें मिली। मुझे मन किया कि आपके साथ साझा करूं, तो वैसे लोग जो पलामू आसपास के हैं जमा हो जाएं, अपने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इस वीडियो के लिंक को पहुंचाएं, स्टडी फॉर गोल्स के बारे में पहुंचाएं और आइए हम साथ मिलकर पलामू जिले का संक्षिप्त इतिहास, जो हो सकता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में भी जो आगामी परीक्षाएं वहां पे इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको देखने को मिल जाए एग्जामिनेशन में और आपका जो है कुछ मार्क्स बढ़ जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन पे आने वाले किताबों के बारे में अपने सगे संबंधियों, भाइयों, दोस्तों, महिला पुरुष मित्रों को अवगत कराएं, उन्हें अच्छी पुस्तकों पढ़ाने की आदत डालें। कोई भी पुस्तकों में दिक्कत हो, डायरेक्ट इस नंबर पर संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप के बारे में बताया जाए, झारखंड दरोगा उत्पाद इकाई, झारखंड कांस्टेबल जैसे कोर्सेस या जेपीएससी पीटी पेपर 1 2 के प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है, उनके बारे में अवगत कराएं ताकि वो अच्छे सेट्स लगा सके। कोई दिक्कत हो ऑफिस में जो है संपर्क करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, यह कुछ जानकारियां थी। इसके अलावा यह भी है कि स्टडी फॉर गोल्स की जो अन्य यूट्यूब चैनल है जैसे S4G शॉर्ट्स, वहां पे जो है सरकास्टिक वे में हम जो अन्य चीजें घटित हो रही हैं झारखंड में उसको प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह कॉमेडी का फॉर्म हो या मोटिवेशनल स्पीच का फॉर्म हो। जिस प्रकार से हम आप तक सही जानकारियां पहुंचा सके उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं S4G शॉर्ट्स में आने वाले वीडियो के माध्यम से, जो कि एक यूट्यूब चैनल। उसी प्रकार से हमिंग कर झारखंड नाम से भी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, जहां पे भी हम झारखंड टूरिज्म से संबंधित जो है प्रमोशनल वीडियो बनाने का काम करते हैं, जो भी इनडायरेक्टली समझे कि आपको झारखंड से अपडेट रखने का प्रयास करता है और समाज को जो है आपको समझने में जो है मदद करता है। आइए पलामू जिला के बारे में जानना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक जो है आपने स्टडी फॉर गोल्स परिवार से संबंधित तमाम ऐड सुन लिया है। ठीक है, चलिए अब सुनते हैं कुछ काम की किताबी बातें, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए, न सिर्फ पलामू आसपास क्षेत्र वालों को बल्कि समस्त झारखंड के लोगों को। पलामू जिला 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आया। यह प्रत्येक जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो पलामू जिला 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आया। आगे है कि इससे पहले यह 1857 के विद्रोह के ठीक बाद डाल्टनगंज में मुख्यालय वाला एक अनुमंडल महज था। ठीक है, 1871 में परगना जपला और बलेजवा, ठीक है, जो गया से पलामू में स्थानांतरित कर दिए गए। पलामू का प्रारंभिक इतिहास किंवदंतियों और परंपराओं में डूबा हुआ है। आइए देखते हैं क्या क्या बातें हैं। स्वायत्त जनजातियां शायद अतीत में इस क्षेत्र में निवास करती थी। स्वायत्त मींस सेल्फ गवर्न। ठीक है, खरवार, उरांव और चेरो ने व्यवहारिक रूप से इस क्षेत्र पर शासन किया, यानी कि पलामू आसपास क्षेत्र पे। उरांव का मुख्यालय तत्कालीन शाहबाद जिले के रोहतासगढ़ में था, जिसमें वर्तमान भोजपुर और रोहतासगढ़ जिले शामिल हैं। कुछ संकेत हैं कि कुछ समय के लिए पलामू के एक हिस्से में रोहतासगढ़ के मुख्यालय से शासन किया गया था। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें बीच में आ रही हैं जो आप देखते चले। पलामू को मुगलों ने पलावन या पलावन के नाम से जाना था। यह भी नाम आपके लिए समस्त जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। पलामू का इतिहास मुगल काल से ही अधिक प्रमाणिक है। वर्ष 1859 ईस्वी तक मान सिंह ने उसी वर्ष बिहार प्रांत के गवर्नर का पदभार संभाला था। मान सिंह ने चेरो के खिलाफ चढ़ाई की। चेरो ने मार्ग को अवरुद्ध करने का एक असफल प्रयास किया, लेकिन मान सिंह ने अपना रास्ता बनाया और कई चेरो जो लड़ाके थे, ठीक है, उनको मार गिराया और कई को बंदी बना लिया गया। 1605 ईस्वी में अब बात पहुंचती है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है चेरो के बाद जो है इतिहास के बारे में कुछ ज्ञात, कुछ खास जानकारियां नहीं है, लेकिन आगे और कुछ जानकारियां हैं, उसको देखते हैं। आगे क्या जानकारियां हैं, कुछ यह तस्वीरें हैं पलामू की बेहतरीन। ठीक है, पलामू का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण, बहुत ही वीरत रहा है, जो कि निरंतर आप झारखंड समान ज्ञान में पढ़ते हैं स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से। स्टडी फॉर गोल्स के सेट में आप देखते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों या जहां से भी आपने झारखंड समान ज्ञान पढ़ा है, पलामू के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, समस्त पलामू प्रमंडल की जिलों या पलामू क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए। पलामू के चेरो ने अकबर की मृत्यु का जो है फायदा उठाया। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद जो पैदा हुई उलझन था उसका फायदा उठाया। उन्होंने अपनी आजादी फिर से जो है उन्होंने अपनी आजादी फिर से पुष्टि की, उन्हें फिर से अपनी आजादी घोषित कर दिया। उनको लगा कि अकबर मर गया, उसके बाद हलचल पैदा हुआ है। ठीक है,
उससे कमजोर हुए थोड़ी सी मुगल, तो उन्होंने खुद की जो है इंडिपेंडेंस फिर से घोषित कर दी और पलामू से मुगल सेना को खदेड़ दिया। इस बीच के आगे अनंत राय ने भगवत राय की जगह ले ली। चेरो शासक के रूप में सहबल राय ने उनका स्थान लिया। फिर सहबल राय पलामू के बहुत ही शक्तिशाली शासक साबित हुए। उनका शासन चौपारण तक फैला हुआ था। चौपारण समझ रहे कहां है, कहां पलामू, कहां चौपारण, ठीक है। उन्होंने मुगलों के साथ भी समस्याएं खड़ी करनी शुरू कर दी। इससे मजबूर होकर जहांगीर ने सहबल राय के खिलाफ मुगलों का अभियान का आदेश दिया और जिसे पराजित कर दिया गया और उसे पकड़ लिया गया। मतलब सहबल राय जब मुगलों के नाक में दम करने लगे, चौपारण तक अपनी जो क्षेत्र विस्तार कर लिए, उसके बाद भी नहीं रुके, क्योंकि यह चौपारण ग्रांड ट्रंक रोड वाला रोड पे था, ठीक है। तो मुगलों को यह परेशान करने लगे, तो फिर मुगलों ने इन पे जो है सैनिक कार्रवाई करी और इसमें सहबल राय जो है, चूंकि मुगलों पास बहुत बड़ी सेना थी, लगभग भारत में उनका शासन था उस दौरान, ठीक है, जहांगीर के आसपास, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है चीजें। सहबल राय की मृत्यु के बाद प्रताप राय पलामू के चेरो शासक बने। प्रताप राय शाहजहां के समकालीन थे। इस बात को आपको नोट करके रखना है कि शाहजहां के समकालीन कौन से चेरो राजा थे, तो प्रताप राय। वे शक्तिशाली सरदार थे, लेकिन शासनकाल के मध्य में बड़े पैमाने पर मुगल आक्रमण हुए उनके जब शासन चल रहा था तब। परिणाम स्वरूप प्रताप राय के शासनकाल में शुरुआती वर्षों में भी मुगल और पलामू के चेरों के बीच संबंध जो है खट्टे रहे, ठीक है, शत्रुता पूर्ण रहा। 1632 ईस्वी में पलामू को पटना के गवर्नर को 1,36,000 के वार्षिक भुगतान के बदले जो है जागीर के रूप में दे दिया। नहीं बोला जाता कि बाप का जागीर होगा, तो जागीर के रूप में इस प्रकार से मुगलों के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। आगे है कि प्रताप राय के उत्तराधिकारी भूपाल राय थे, जिन्होंने कुछ महीनों तक शासन किया। बाद में मेदिनी राय शासक बने और लंबे समय तक शासन करते रहे, जिनके नाम पर वर्तमान में भी डाल्टनगंज का जो सिटी क्षेत्र है उसका नाम मेदिनी नगर कर दिया गया है। शाहजहां के शासनकाल के अंत में मुगल किले में फैली अव्यवस्था का उन्होंने पूरा फायदा उठाया, ठीक है। जब शाहजहां मरे तो उसके बाद जो मुगल शासक या शासन था वह और बिखर गया। औरंगजेब ने अपने भाइयों को ही मारना चालू कर दिया, ठीक है। और औरंगजेब के बाद तो समझिए मुगल बर्बादी हो गई। मेदिनी राय ने पलामू के कल्याण पर भी ध्यान दिया, इसीलिए उनको जो है सबसे कल्याणकारी राजाओं के तौर पे दिखाया था। इसीलिए उनके सम्मान में भी जो है डाल्टनगंज का नाम बदल के मेदिनी नगर किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है कि 1734 ईस्वी तक पलामू को टेकारी के राजा सुंदर सिंह को किराए पर दे दिया गया। जयकृष्ण राय को पलामू के चेरो शासक के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई। बाद में उन्होंने 1740 ईस्वी में रामगढ़ के राजा बिशुन सिंह के खिलाफ हिदायत अली खान की सहायता की। उस समय पलामू का वार्षिक किराया 5,000 रुपये था, तय किया गया था और यह राशि 1771 ईस्वी तक जारी रही। लेकिन हिदायत अली खान के बाद मुसलमानों का हस्तक्षेप बंद हो गया। परिणाम स्वरूप मराठा परिदृश्य उभरे, ठीक है। मराठा भी उसी वक्त उभर रहे हैं, अगर आप जो है इतिहास पढ़े हैं तो। और उन्होंने जो है पलामू में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की। समझिए कि एक प्रकार से हस्तक्षेप करना शुरू किया, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू किया। पलामू इस समय अराजकता और अव्यवस्था से ग्रस्त था, क्योंकि सब अपने अपनी जो अधिकार जमा रहे थे। एक तरफ अंग्रेज, मराठे, मुगल के कुछ बचे हुए मुस्लिम्स और वहां के राय लोग, ठीक है। पलामू में व्याप्त अराजकता ने अंग्रेजों के लिए इसे अधीन करना आसान बना दिया। अंग्रेज इसी प्रकार के जो है अराजकता के मौके के तलाश में रहते थे, ठीक है। और समझे कि संधि के द्वारा या फूट डालो के द्वारा उन्होंने जो है अपना बनाते गया। तो शुरुआती में क्या किया कि कंपनी के अधिकारी चेरों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता स्थित उच्च अधिकारियों ने पटना काउंसिल को पलामू किले पर कब्जा करने के उद्देश्य से चेरों के खिलाफ बल के प्रयोग से परहेज करने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये जानते थे कि ये बहादुर लड़ाके बहुत ही वीरता से लड़ते हैं, इसमें बहुत ही जान माल के नुकसान हो जाएगा, कई अंग्रेज अधिकारी सैनिक मारे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने बल के प्रयोग करने पर मना ही किया था। उन्होंने कहा था बुद्धि का प्रयोग करो, इन्हें तोड़ो, ठीक है। अंग्रेजों ने गोपाल राय का पक्ष लेने का फैसला किया। अब एक आदमी को यह पकड़े, ठीक है, जो छत्रपाल राय का पुत्र था। उस समय तक चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह ने किले पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों ने गुलाम हुसैन के माध्यम से जयनाथ सिंह को पलामू किला सौंपने का संदेश भेजा। आइए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से हम आजाद कैसे हुए यह हम लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। हम गुलाम कैसे हुए थे यह हमें नहीं पढ़ाया गया। इस कहानी के माध्यम से आपको यह भी सीख मिल सकती है कि हम गुलाम कैसे हुए थे, क्योंकि हम आपस में बहुत लड़ रहे थे।
न सिर्फ अंग्रेजों के बल्कि अंग्रेजों से पहले जो हम मुगलों के गुलाम हुए उसका कारण भी आपस में हम जो लड़ रहे थे, त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ करता था वही हुआ करता था। कैप्टन कैमक ने पलामू की ओर कूच किया और 21 मार्च 1771 को किले को आत्मसमर्पण करके विजय प्राप्त किया। चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह रामगढ़ भागने में सफल रहे। रामगढ़ के शासक मुकुंद सिंह कैमक के साथ उनकी लड़ाई में सक्रिय रामगढ़ के शासक मुकुंद सिंह कैमक के साथ, कैमक अंग्रेज अधिकारी था, उनकी लड़ाई में सक्रिय रूप से चिरंजीत और जयनाथ की सहायता कर रहे थे। पलामू किले के पतन के बाद मुकुंद सिंह ने गोपाल राय के पास अपना दूध भेजकर उनसे जयनाथ सिंह को वापस बुलाने और पलामू से अंग्रेजों को खदेड़ने में उनकी सहायता करने को कहा। लेकिन गोपाल राय ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि अंग्रेजों का सपोर्ट था उन्हें, और कैमक को उल्टा जो इस मामले की सूचना दे दी। पटना परिषद ने कैमक को पलामू किले के पतन के बाद शांति बहाल करने का आदेश दिया। आगे चलते हैं। यह देखिए आयुक्त कार्यालय है पलामू परमंडल मेदिनीनगर का। आगे बढ़ते। जुलाई 1771 में गोपाल राय को पलामू का शासक घोषित किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बाद अंग्रेजीकरण हो गया था। तो जुलाई 1771 में गोपाल राय को पलामू का शासक घोषित किया गया। इस प्रकार जुलाई 1771 के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे पलामू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और उसकी बाद की जो है कहानी, उसकी बाद की जो इतिहास है आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दी जाएगी, जिसमें पलामू के बारे में स्वतंत्र रूप से पूरा डिटेल में बताया जाएगा। यह एक संक्षिप्त इतिहास था जो कि मैंने शुरू ही कहा था, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे मन किया कि आपके साथ साझा करूं, तो एज ए स्टोरी टेलिंग आपको यह मैंने एक वीडियो स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य किया। वीडियो पसंद आई है तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अन्य वीडियोज मिली। वीडियो पसंद नहीं आई तो किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए और क्या आपको यूट्यूब पे चाहिए, बहुत सी सारी ऐसी चीजें होंगी जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध होंगी, किताबों में उपलब्ध होंगी, लेकिन यूट्यूब में वीडियो नहीं आ रही होंगी। तो आप कमेंट करें, हम यूट्यूब पे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मैथ और रीजनिंग छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो कमेंट करें, मैं स्वयं आपको पढ़ाने के लिए अग्रसर रहूंगा। ठीक है, अंततः वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वही बातें फिर से अगेन रिपीट करूंगा कि स्टडी फॉर गोल्स सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अन्य वीडियोस जो आए चैनल पे आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, आपके फीड में दिखे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप के और टेलीग्राम के लिंक मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लिंक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन व्हाट्सएप चैनल भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना आसान है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना आसान है, चीजों से अवगत रहना आसान है। इस प्रकार से स्टडी फॉर गोल के साथ बने रहे। ठीक है, और जो भी आप कर सकते हैं हमारे सहयोग में वो करें और बाकी चीजें आप कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों वाली प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब पे ही। तो उस प्रश्नों से अवगत होने के लिए कि क्या है झारखंड के टॉप 40 प्रश्न, किस प्रकार से बनते हैं झारखंड के टॉप 40 प्रश्न जो एग्जामिनेशन में सीधा आपको देखने को मिलते हैं, उससे रूबरू होने के लिए स्टडी फॉर गोल्स जो अभी आप देख रहे हैं इसी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, वहां पे आपको दिखेगा झारखंड जीके के बाद सुभाष वर्मा। कई सारे वीडियो मैंने लिए हुए, सबसे रिसेंट जो भी सेशन चल रहा है उसमें भी 9 जो है सेशन ले लिया हूं। समझ रहे हैं, मतलब 40-40 प्रश्नों की 9 सेशन ऑलरेडी अभी रिसेंटली ले चुका हूं। पिछले 3-4 सालों में तो कितने हजारों प्रश्न आपको करा दिए गए होंगे। चलिए ठीक है, बाकी बातचीत फिर कभी करते रहेंगे। जय हिंद, जोहार झारखंड। जो भी है हम लोगों को साथ जो है झारखंड को आगे बढ़ाना है। ठीक है, बाय बाय।